ਏ ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਧਿਆਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿਤ ਪਾਏ। ਹਰ ਕੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਨ ਪਛੁਤਾਏ। ਬੋਲਦੇ ਸਾਧੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਬੋਲਦੇ ਸਾਧੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਬੋਲਦੇ ਸਾਧੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ, ਬੋਲਦੇ ਸਾਧੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਬੋਲ ਸਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰਦੇ, ਤਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ, ਤਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ, ਤਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਤੇ ਹੋਈ ਗੁਣੀ। ਰਜਗੁਣ ਤਮਗੁਣ ਸਤਗੁਣ ਕਹੀਏ, ਤੇਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭ੍ਰਮ ਸੁੱਤਾ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੈ, ਬੋਲਦੇ ਸਾਧੂ ਬੋਲਦੇ ਸਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਬੋਲਦੇ ਸਾਧੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਬੋਲਦੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਤ ਪਾਏ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਂਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੈ। ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਣੀ, ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਣੀ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਤ ਪਾਏ। ਸਰਬ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਔਰ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਰਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਉਸ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ
कि तीर्थ नात्या एक फल, संत मिले फल चार, सतगुर मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार। अज प्रत्यक्ष प्रमाणन एक किसी का पढ़िया लिखे पुस्तक तो प्रमाण दे दईए, मगर ये गल जिहड़ी कि सामने नज़र आउंदी है और बहुत सालों तो जिसनों साडे हरमन प्यारे मंडी गोबिंदगढ़ की संगत दे सभा दे और वो सभा जिथे पहला पानी जियो है, जित हरिया सब कोई, जल प्रबंधक कमेटी के प्रधान श्री लाहौरी राम जी और उन्हों के नाल सर्व धर्म प्रकाश संत खालसा कीर्तन प्रकाश दरबार भी आउंदे। हुण जिसनों सर्व धर्म पीठ, तीसरा है सर्व धर्म प्रकाश, वो सभा कीर्तन दरबार जो इत्थे सजांदी है मंडी गोबिंदगढ़ वालों, ये उपराला किया जाता है सारे धर्मां की एकता। अज धर्म धर्मां नाल लड़दे मरदे खेंदे ने, मगर उस धर्म दे जितने भी साडे प्रबंधक हैं, श्री लाहौरी राम जी लाहौर जी, जिथे एक कमाल का शब्द है, उन्होंने ये संजीवनी बूटी का साल विच एक दिन बन्निया होया है। उस समय नूं बड़ी बड़ी संगत जद तो मैं गेट तो प्रवेश होया, हद तो वध सी जे संगत दा रौ देखदे तो 2 घंटे इत्थे स्टेज ते आउण नूं लग जांदे, मगर दुरेडे तक संगतां दा आनंद। तीर्थ नात्या एक फल, एक फल किवें है, तुसीं पहोए जाओ उत्थे गत कराउण जाने जिन्हां दी अवगत है, भूत प्रेत जिन खमीर जादक बन जाते ने बजुर्गों चों, अच्छी नेक कमाई ना होवे तां उन्हां दी गत कराउण वास्ते असीं पहोए जांदे। साल विच एक दिन मिलदा है, बाकी मस्या चौदह ते जाई जाने दुखी लोग। इस तो नाल फलगू है सामने थोड़ा जा देखदे नज़र आउंदा, श्राद्धां दे दिन चौदश, उस दिन जाओ ग्यासुर जी विआहण आए सी, उन्होंने वर जो बख्शिश किया कि इस मस्या ते चौदह ते जो गत कराएगा उसकी गत हो जाओ, एक फल मिलिया। कपाल मोचन जाते आने वाला समय कतक की पूर्णमाशी सुधी, ये भी कतक दे विच ही है। तो उस ते भी कि जिथे किसी भी तीर्थ ते जा करके हत्या नहीं लही सी, तीर्थ तीर्थ प्रमता लह ना पाररी, भोले नारायण ने जो ब्रह्मा जी का 5वां सीस कट के हथेली ते आ डिगया, लग गया, वो लहंदा नहीं सी, इसनूं ब्रह्म हत्या कहा है। वो किसी भी तीर्थ ते नहीं लही, सिर्फ कपाल मोचन आके लही है। फल एक मिलिया, गंगा जी जाओ उत्थे फुल पाए जाते हैं जिमें कीरतपुर साहब, एक एक फल मिलता है। तो अज तीर्थ का स्वरूप साक्षात मंडी गोबिंदगढ़ दशहरा बाग अज ये सेहरा अज के समय के प्रबंधकों नूं किहड़ी अवस्था है। श्री लाहौरी राम साडे प्रधान साहब की संजीवनी बूटी लिया करके चित्रकूट विचों कितना दूर है, कितना उपराला किया जाता है। दुखियां दे दुख वो जिहड़े कि एक पुड़ी दे नाल ही इउं समझो दूर हो जाते हैं। साह कह दो, दमा कह दो, होर भी पता नहीं की कुछ लग के उस तो अगे बहुत वाधरा हो जाता है। उन्हां दियां जड़ां पुट्टण वास्ते एक पुड़ी रूप, एक तीर्थ ते अज बैठे हो। ये मंडी गोबिंदगढ़ या लोहा खरीदण नहीं आए, अज बेचण लैण देण होर कुछ नहीं आए, सिर्फ इको एक पुड़ी का बदला है जिहड़ी संजीवनी बूटी है, जिस दे बदले आप बड़े प्यार नाल दूर दरेडियां तो संगतां नूं संदेश दिते गए, आओ भाई
इस तीर्थ ते जो मैं बोल चुकिया, साधु दे मिलाप नाल धर्म अष्ट काम मोह 4 पदार्थां की प्राप्ति हुंदी है। तो अज जिथे एक पुड़ी नाल ही एक दुख दिलदरां दा नाश हो जाता है, उस तीर्थ ते पहुँच के आप जिसनों शाह सिकंदर ने महसूस ही नहीं किया, सगों टोलदा फिरदा सी कि मैं सारी दुनिया नूं जित लेना, चक्रवर्ती राजा बन जाना है, और मैं कोई वो अमृत जिस नाल मैं सदा जिउंदा रहा। शाह सिकंदर भाले आवे हाथ नूं, वो फिरदा विच पहाड़ां दिन ते रात नूं। एक चश्मे ते चलिया गया, आप भी बैठे हो उत्थे। आ बिहात उर्दू च कहा जाता है, अमृत का चश्मा। बुक भरिया, इंद्र का तख्त डोल गया। उसने सोचा जिस शाह सिकंदर ने अमृत पी लिया बड़ा लम्मा जीवन बतीत करूगा, जगदान पुण्यदान आदि करके कोई समा ऐसा ना आ जावे कि मेरे राज की प्राप्ति कर लवे। 101 अश्वमेध जग करके इंद्र राज की पदवी प्राप्त होंदी है। तो उसने माया भरावनी की, पछरा उर्वशी नूं भेज दिता और दरबार लगाया। इंद्र ने मेरा राज पाग जा रहा है। कोई सभा विचों अपछरा मोहनी मनमोहनी है कोई जो इस वक्त शाह सिकंदर अमृत के चश्मे ते पहुँच गए, वो बुक भरन लगे। अगर उन्हें पी लिया वो अमर हो जाएगा। उसका जिहड़ा शरीर है और उसकी जिंदगी है, उसनों अमर पदवी प्राप्त हो जाएगी, उन्हें मरना नहीं है। गुरु साहिब जी ने उस पदवी को भी कहा है, ना वो मरे न ठागे जाहे जिनके राम बसै मन माहे। तो साधुआं नूं भी इसी तरह जे राम की प्राप्ति हुई हुई है तो साधु किते मरदे ने? बिल्कुल नहीं मरदे। उन्हां दा जीवन भी एक अमर हो जाने वाला ना वो मरे न ठागे जाहे जिनके राम बसै मन माहे। ना वो मरे न ठागे जाहे जिनके राम बसै मन माहे। ठागे जाए जिनके राम बसै मन माहे। नाव मरे न ठागे जाए जिनके राम बसै मन माहे। जिनके राम बसै मन माहे, ओ जिनके राम बसै माहे। जिनके राम बसै मन माहे, जिनके राम बसै मन माहे। ठागे जावे जिनके राम बसै मन माहे। नाउ मेरे न ठागे जाहे जिनके राम बसै मन माहे।
ना वो मरे जपजी साहब सिद्धां दा ते गुरु नानक साहब का सवाल जवाब है। वो मरदे नहीं हैं, वो ठगे भी नहीं जाते। इस ते एक प्रमाण मैं सांझी बालता का देवां और आप सुनते भी हो। आ हुण ही दशहरा हो हटिया और समा बड़ा सुंदर आ रहा है, बड़ा प्यारा आ रहा है। दीपमाला का उस वेले अयोध्यापुरी दे विच जिस तरह अज का आनंद, दीपमाला अज ही आनंद माणदे हो। सामने देखो कैसी ज्ञान दे दीवे, प्रकाश के दीवे, सुख प्राप्ति वास्ते दीवे जगे ने। क्योंकि जिंदगी च बड़ा कुछ है, बाहर संगत इतनी खिचो पाड़ी, इधर आओ इधर आओ। हूँ इतने कोई ना मैनू दिन का पता है ना रात का पता है। संगत का इतना प्यार, इतनी शरधा ती भावना। हुण कहण दी की गल, मैं एक प्रमाण दिना। दशहरे वाली कथा अपने 10वीं ते भी सुनी और उस तो अगे मैं प्रमाण एक कि श्री हनुमान जी ने ना वो मरे। अगर संसार विच देखना है कुछ, मैं अमर पदवी ते अमृत ते बोलदा हाँ, तो की देखते जिन्ना च ये शरीर सब धर्म है। धर्म की गल करते हैं। अज शरीर नूं शुद्धताई वास्ते, अरोगताई वास्ते कि मेरा रोग खत्म हो जाए। डॉक्टर लोग अज आ कैंसर सुनिया सी, 4 बार 5 शेर दे। कल संत उत्थे ही खड़े सी नवे मस्तुआणे, 2-3 दीवान। चलो ये तो दिन रात ही है, मैं तो ये कहूँगा 2-2 थां 3-3 थां रोज़ जाना पैंदा, पर समझ तो बाहर है अवस्था। और संगत का प्यार कहे शरीरां नूं। कल भी आप खुद खड़े संत हरचंद सिंह जिहड़े बोल के हटे ने, गुरु सागर मस्तुआणा साहिब वाले नेड़े ही बैठे ने और ऐ चुकी खड़े। मैं कई माइयां नूं बाहरले देशों तो आउंदे ने, ला इलाज डॉक्टर लिख दिंदा भी इहदा कोई इलाज नहीं है। लख 2-2 लाख की दे जिंदगी भला लखां नूं मिलती है, ये जन्म लखां नूं मिलता है, अमुल है। अपने जीवन नूं संभालो, संभालण वास्ते भी लोड़ां हन। औषधि है, एक बूटी है, उसते मैं जिन्हां प्यारियां ने नाम की प्राप्ति का आनंद माणिया उन्हां वास्ते भी सुनो। श्री हनुमान जी हजूर भगवान श्री राम जियां दे चरणां विच शीश झुकाया, नमस्कार की। भगवान पुछते हन, हे श्री हनुमान वीर, मैं बड़ा लम्मा समा गुजार दिता, हुण आही एक हकीकत है सब तो बड़ी। रावण ते राम दी 10,000 बरस एक पासी पिया। हिस्टोरियन लोग सोचो जरा, ये कितनी मशहूर है रामायण, अमर है रामायण। सिर्फ 14 साल के बनवास विच की कुछ होया। 10,000 वर्ष विचों 14 साल किहो जिहे सन, बनवास दे सन। सीता ले गया दैसरो, लक्ष्मण मुगो सराप ले गए सीता। मैं तुहानू आपदा प्यारा समझ के बंतर की सेना सेवी है, हणवंतर आदि नूं याद किया। 3 लोक दा मालक होवे, त्रिलोकी दा मालक होवे, उन्हों भी सेना आए फौज आ प्रबंधक तैयार करने पे नहीं कि मैं सेना बनावा। हनुमंतर जी आओ बाल जती है, उस प्यार विच वो वज्या खड़ा है। तुहानू तोरिया सी हे श्री हनुमान कि सीता दा पता सुता ले आओ। गए सी, पता चलिया सी कि समुद्रों पार है। और ये वैसे तो इतिहासकार प्राचीन रामायण श्री वाल्मीकि जी ते तुलसी रामायण के अंदर
ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਟਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਣਿਆ ਕਿ 60,000 ਲੱਖ ਯੋਜਨ, 40 ਲੱਖ ਯੋਜਨ ਤੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, 60 ਲੱਖ ਯੋਜਨ ਲੰਕਾ ਤੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆਪੁਰੀ ਦਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆ ਚਿੱਤਰਕੂਟ ਚੋਂ ਲਿਆਏ ਨੇ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਭਰਤ ਨੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਚੁੱਕੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਸੁੱਟ ਲਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧ 'ਚ ਆਏ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਰਾਮ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਆ ਬੂਟੀ ਲਿਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ 30 ਲੱਖ ਯੋਜਨ, 4 ਕੋਹ ਦਾ ਯੋਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਬਾਟ ਪਈ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ 2000 ਕੋਹ ਗਿਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੇ ਲੰਕਾ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ 28 ਮੀਲ ਦਾ 28 ਕੋਸ ਪੁਲ ਉਹ ਬੰਨਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਸੀ? ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਤੇ ਰਾਰਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੰਮਾ, ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਕੰਨਾ। ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹ ਪੱਥਰ ਜੁੜਦੇ ਗਏ ਤੇ ਪੁਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਤਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਤਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੈ। ਹਨੂਮੰਤਰ ਆਰਾਧਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੈਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ, ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਓ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਐ ਭਗਵਾਨ, ਮੈਂ ਜਾ ਆਇਆ। ਤੋ ਕਿਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਮਾਇਣ ਭਗਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਰਚੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਕਹੇ ਰਘਵੀਰ ਅਹੋ ਹਨੂਮਾਨ ਹੈ ਕੁਝ ਸੁਧ ਸਿਆ ਕੀ ਛਿਤ ਮਾਹੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਐ ਛਿਤ ਤੇ ਐ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ ਵੀ। ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਕਸ਼ਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਲੰਕ ਕਲੰਕ ਬਿਨਾ, ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਮਿਹਣੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਾਲਸ ਦੇ ਦਾਗ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੁਣ, ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਮੁਖ ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਲ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਲੰਕ ਕਲੰਕ ਬਿਨਾ। ਸੋ ਬਸ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਵਸਦੀ ਹੈ? ਬਸ ਹੈ ਸੋ ਰਾਵਣ ਕੇ ਬਾਗ ਕੀ ਸ਼ਾਹੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਗ ਵਿੱਚ, ਰਾਵਣ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਫਫੇ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਰਦਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਾਸੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਭ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਲੰਕ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਆਪ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਆਨੰਦ ਵਰਤਾਇਆ ਭਗਵਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਉਂ ਤੱਕਿਓ। ਉਹ ਸੀਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰੀ, ਸੀਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ।
सीता क्यों ना मरी, सीता क्यों ना मरी। हमसे बिछराही, हमसे बिछराही। सीता क्यों ना मरी, सीता क्यों ना मरी। ओ सीता क्यों ना मरी, सीता क्यों ना मरी। आप सुन रहे हो, भगवान ने सवाल किया, जे वो जिउंदी जे लंका विच है, कोई उन्होंने कलंक नहीं लग्या, सो जीवित है। कहवे ई को नाथ, की अर्थ हो ही सौखा बड़े। नाथ भगवान राम जी कहन लगे, अजे जिउंदी है? कहते हाँ महाराज, मैं बेनती करना, सो क्यों ना मोई, क्यों ना मरी। हम ते बिछराही, वो तो सती है, सतवंती है, जिहड़ी यह सती हो जांदियां ने। जो सतवंती है, सुहागण है, तो सातों बिछड़ के उन्हें प्राण तज देने सी, मर जाती है तो बेहतर सी। क्यों ना मरी हे हनुमान। तो उस वेले श्री हनुमान जी ने उत्तर दिता कि प्यार विच आख्या, प्राण बसै पाद पंकज में, कबला वर्गे चरण तुहाडे जिहड़े हन पंकज। पंकज ते रोज़ गुरबाणी भी पंकज मोह पग नहीं चालै। चिक्कड़ नूं भी कहा, कबल फुल नूं भी कहा, भौरे नूं पंख। पंकज चरण कबल, कबला वर्गे चरण। तो प्राण बसै। सीता ने ना जिस दिन तो रावण चुरा के ले गया, ना रावण की राजधानी का, ना भोजन, ना अन्नमयी जल, कोई ग्रहण नहीं किया। भी अन्नमयी शरीर है, मनोमयी शरीर है, विज्ञानमयी शरीर है, 5 कोश हैं। ये कथा बहुत लंबे समय की है। विज्ञानमयी, फिर इतों अगे की होगा, आनंदमयी, 5वां कोश है प्राणमयी। अन्न भोजन मिल गया, अन्न ते जड़े रहंदे ने 3.5 मन देहरी। पानी अन्न तो बिना श्री राम कहते बचदा नहीं, पर साधन करके पौन आहारियां ते चले जाईदा है। अन्नमयी, मनोमयी, मन कादे ना प्रसन्न हुंदा है, तो उसके अगे विज्ञानमयी, ज्ञान है, बोध है। जिहड़े पागल ने उन्होंने की पता मैं की कुछ किया। विज्ञानमयी कोश। चौथा आनंदमयी, कोई चाहिदा है, उन्होंने कोई पता नहीं भुखे हैं या रजे खां। क्या 5वां प्राण भी अजे भी ये जिउंदा है, पर क्यों जिउंदा है? ये प्राण चलते हैं, श्वास चलते हैं, नब्जां चल रही हैं घर में। प्राण बसें। सीता ता मार के कह दी है, हे राम जम आवत हैं पर पावत ना ही। चौथी आउंदे ने प्राण खिंचण वाले दूत, लै जाइए सीता नूं इथों चुरा के। मतलब एक मौत का काल का समा, लै जाइए। श्री हनुमान जी ने भगवान राम जी नूं उत्तर दिता कि जिहड़े प्राण सी धा मार के
ਆਪਦੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੇ ਗੁਰਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸੁਟੀਏ। ਇਹ ਧਿਆਨਾਨੰਦ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਸਮਾਧੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਉਣਾ ਪੱਕਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਨ ਆਪਦੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੇ ਕਵਲਾਂ ਵਰਗੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰਾਨ ਬਸੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਨ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੇ? ਉਹਨੂੰ ਫਫੇ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠਾਗੈ ਜਾਗੇ, ਠੱਗਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਰਾਮ ਤੋਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲੰਕਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਣਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਨਵਾਸੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ 1 ਲੱਖ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ। 1.25 ਲੱਖ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਫੌਜਾਂ, ਸੈਨਾ, ਯੋਧੇ, ਸੂਰਮੇ, ਔਰ ਐਡੀ ਲੰਕਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਰਾਵਣ। ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਰਾਮ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਟਰਾਣੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਐਡਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਸਤੂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ, ਪ੍ਰੇ ਆਤਮਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਹੀ ਹਨ, ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਪ੍ਰਾਨ ਬਸੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਕਵਲਾਂ ਵਰਗੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਨ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਜਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਮ ਆਵਤ ਹੈ ਪਰ ਪਾਵਤ ਨਾਹੀ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਨ, ਹੇ ਭਗਵਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਬਲਾਂ ਵਰਗੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਫਫੇ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਆ ਪੰਗਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖਿਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਾਉ ਮਰੇ ਨ ਠਾਗੇ ਜਾਗੇ, ਜਿਨਕੇ ਰਾਮ ਬਸੈ ਮਨ ਮਾਗੇ, ਜਿਨਕੇ ਰਾਮ ਬਸੈ ਮਨ ਮਾਏ। ਨਾਉ ਮਰੇ ਨ ਨਾਉ न ठागे जाहे, जिनके राम बसै मन माहे। नाउ मरे न ठागे जाहे, जिनके राम बसै मन माहे। जिनके राम बसै मन माहे, जिनके राम बसै मन माहे। जिनके राम बसै मन माहे, ओ राम बसै मन माहे। ठागे जाहे, नाउ मरे न ठागे जाहे। जिनके राम बसै मन माहे, राम बसै मन माहे। जिनके
आप संगतां उस चश्मे ते पहुँचे हो जिथे अमर आनंद प्राप्त होंदा है, मृत्यु से रहत हो जाता है। शाह सिकंदर दी आप सुन रहे सी। कोई तुहाडे मेरे विचों आपां सारे ही बैठे हाँ, कोई ऐ चाहुंदा है कि मैं मर जावां? बिल्कुल नहीं, नहीं ऐ चाहुंदे ने लम्मी उम्र रहे मेरी, मैं सदा इहो जिहा ही रहा, यही आनंद माणदा रहा। पर इस आनंद नूं ये गूंगे दी मठियाई वाला आनंद है। भगती भाव वाले लोग, सतपुरुषां दा जीवन, और जिस प्यार विच आ बैठे सी शाह सिकंदर वल इंद्र ने माया उर्वशी परी नूं भेज दिता। वो जल्दी आई उस अमृत दे चश्मे ते, उन्हें अपनी देही पलट लई। देही पलट के चला कोई गल नहीं, देही पलट के गिरज का रूप धार लिया और शरीर जिस तरह कोड़ी का शरीर होंदा, खून पीक बगदा है, देही फिट जाती है। कमाल है, ऐसा शरीर बना लिया। तो उस वेले क्या हे नौजवान, ऐ शाह सिकंदर ठहर जा, बरजता रोक दिता। कहने लगे की गल होवे कि गिरज ते आवाज़ कैसी है? ठहर, कहते क्यों आज अजे पी ना लई इनू तू बुक नू, है वो अमृत का चश्मा, कुंड कह दिओ तुसी, कुंट कह दिओ, अमृत का आनंद है। ये 14 रतन कोई आम नहीं। अमृत ससी तेन लक्ष्मी कलपतर सिखर सुनागर नदी चे नाथन। ये देवत्यां ते राक्षां ने भी रिड़क के खीर समुंदर 2 दफा 14 रतन कढ़े ने, उन्हां दे विचों ये अमृत भी सी। अमृत है एक, अमृत का चश्मा मैं बोलदा सी। दूसरा बोलो मैं नाल दी नाल तनंतर वैद भी सी उहदे विच, जिस दे नेत्रां विच अमृत सी। 4 बूटियां सन जड़ियां, जिस पहाड़ तो संजीवनी बूटी श्री हनुमान जी लैके आए सी, बई ये संजीवनी बूटी है, जे मरिया भी पिया होवे उहदे मुख विच पा दिओ, वो जिउंदा हो जाता है। एक सल बिसल न सी, सल बिसल आन तो खील हरी। बिसल कितना फट्टड़ हो जावे, कितने विष भरे शास्त्र मारे जान, आखिरले स्वास्थ्य हो जावे, वो बूटी नूं एक दफ़ा छिड़क दिओ, जैसे डॉक्टर लोग कोई इंजैक्शन लाउंदे ने, दवाई सेवन, वो उदों ही फट जुड़ जाते ने ते जिउंदा हो जाता है। तो इहो जी ये जाते जाते महक ही दे दिओ, वो भी जिउंदे हो जाते ने। इन्हां बूटियां च एक मुर्दा पिया होवे ना, मुर्दा, मुर्दे च श्वास पा देने। मृत्यु से जो रहत है उन्होंने अमृत कहा गया। असी एक अमृत ते झगड़दे हां। अमृत है की वस्तु? मैं आए साल विचों जरूर ये ते बोलदा हुन्ना, अमृत ते बोलदा हां। अमृत बाणी द्वारा सी सिख धर्म के सज्जन बैठे ने कि बई अमृत छक लिया। कादे नाल बनिया वो अमृत? लोहे का बाटा, सर्वलोह का खंडा है, जल है, पताशे ने, अजे नहीं बनिया। उत्थे बाणी पढ़ी जाऊ, नाम जपिया जाऊ, उहदे नाल अमृत तैयार होवे, मृत्यु से रहत। तो तनंतर वैद जी दे 14 रत्नां विचों नेत्रां विच अमृत सी। मुर्दे नूं जिउंदा करन वाला, जिन्हां दे नेत्रां विच अमृत होवे, ते कमाल सी। वो अमृत की गल मैं बोलदा पहला इस दे नाल ही जिक्र करदा मैं कि तनंतर वैद जिस दे नेत्रां च अमृत है, उस तो पहला सी वो शाह सिकंदर ने जद सुनिया, उस परी दे कोलों गिरज बनी सी, कहंदी भलिया लोका इनू छड्ड दे, बहुत तुहानू ए अमृत दे चश्मे तो रोकण वाले होण, लै इक्को ही कुड़ी है, की लैणा जाके, उहदे वास्ते कुछ भी नहीं। उहदे वास्ते आ माया वर गई, इंद्रजाल, इंद्रजाल वर गया उहदे वास्ते। लियाउण वालियां नूं पुछो ना कित्थों लैके आए ने, ये वस्तु है कित्थों मिली? रोक देने उन्हें की कीता, की गल
मैं क्यों डोल दियाँ? कहन लगी मैं इंद्र दे अखाड़े दी अपछरा हाँ, सुंदरता दा घर हाँ, ते उत्थे काम भी लज्जामान हो जाता है मेरा स्वरूप देख के, मेरी सुंदरता देख के। मैं एक दिन टहलदी ऐसे कुंड ते आ गई, ये तो चुंझ भर लई ते मेरी देही फिट गई। आ देख मैं कोड़ी हो गई। ऐ उस खिसर गयो भूम पर डारियो, उन्हें उंजल भरिया सी। ये बाणी की पंक्ति अद्धी मैं बोल गया, उत्थे ही सुट दिता। कहता आ लै, मैं फिर की लैने, उत्थे ही सुट दिता। शाह सिकंदर भाले आ बिहात नूं, वो फिरदा बिच पहाड़ां दिन ते रात नूं। मुड़ फेर ना पीता प्याला, अपने दस्त पर दस्त नाम हत्थां दा। वजीदा कौन साहब नूं आखे इउं नहीं इंज कर। वजीद जी फरीद दे चेले होए ने, कहंदे कौन रब नूं आखे तू इउं ना करया कर, आ कर दिया कर। आओ अमृत दे चश्मे ते, अमृत नाम निदान है। मैं नाम ते भी हुण और तनंतर वैद दी एक वस्तु आई। सुखदेव मुनि महाराज वेद व्यास जी दे सुपुत्र दे चरनां विच एक रोगी आया। आ किन्ने पेशेंट ने एक एक कुड़ी वास्ते। मेरे को अज कई स्नेहे आए, टैलीफोन आए, महाराज जी उत्थे साढ़े तो अज याद आया, पता लग्या वो कुड़ी कद क मिलूगी। मैं कहा भी मैनू तो इन्ना वेल है नहीं, मैं ना डाक कदे किसी की लियांदी ना दिती है, तुसी आ जाओ उत्थे। 9:30 की कुड़ी कहते रख लो, ऐतवार नूं ले जाएंगे। आ देखो मैनू डाकिया बना लिया। इन्ने हिम्मती हो गए जेड़े उठ के भी नहीं आ सकते अमृत दे चश्मे वास्ते। मैनू कहते तुसीं ही लियाओ। मैं जेबां लवाउण नूं तैयार हो गया भी भर के ही लै जावां। हो सकता है उस दिन ऐतवार नूं कुड़ी मेरे कोलों लै सकन जां ना लै सकन। वो भलिओ लोको, क्या नदी किनारे मेरे वर्गा कोई बैठा पिया मौज नाल पै गया, तिखा तिहाया क्यों रहे। बाणी दी पंक्ति दा मैं आनंद बोला। जाए बहन कंधी पास, किनारे ते पिया और मौज नाल पिया। की कहना आऊगा कोई, देखी जाऊगी, हम लोग तो आनंद माणन वाले हैं, कोई आजूगा इतों बुक भर के मैनू पानी का पिया दूँ तो मैं जिउंदा हो जूँ। वो तेरा बुक कित्थे गया होया है। आ जाओ पीत मंग उन्हा पीत मंग वेदांत चाई वस्तु। पी लै सखी, आ केड़े चश्मे ते आए हैं, पी लै सखी, पी लै सखी, पी लै सखी, पी लै सखी नाम मगा रस पी लो सखिए। नाम मगा रस पी लो सखी। पी ले सखी, पी ले सखी, पी ले सखिए नाम मगा रस पी लो सखिए। सखी पी ले सखी, पी ले सखिए। हाँ पी ले सखी, पी ले सखी, पी ले सखिए।
पी ले सखी, पी लो सखी, पी लो सखिए, नाम मगा रस पी लो सखिए। सखिए नाम महारस पियो। ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਹੋਰ ਮਾਣ ਲਓ। ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੀਰਥ ਬਣਿਆ, ਤੀਰਥ। ਬਸ ਇੱਕ ਫਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਪੂੜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰੋਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਬੋਲੋ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਹੋ ਪਿਆ ਉਦਾਸ, ਤੀਰਥ ਵੱਡਾ ਕਿ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਭਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਓ? ਗੰਗਾ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗੰਗਾ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਵਗਦੀ ਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਗੰਗਾ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਭਾਗੀਰਥੀ ਗੰਗਾ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੰਗਾ 'ਚ ਹਾਂ ਭਾਈ ਹਾਂ। ਕੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮੁਖੀ ਬੋਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਰੱਬੀ ਤਾਕਤ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਵੀ ਉਹ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਪਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ। ਆ ਕਿਤਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੁਣੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਫੇਰ ਗਿਣ ਦੂੰਗਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਹੋ ਪਿਆ ਉਦਾਸ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਦੱਸੋ ਐ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਦੱਸੋ ਤੀਰਥ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਕਿ ਹਰੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਦੱਸੋ ਤੀਰਥ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਕਿ ਹਰੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਹਰੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਦੱਸੋ। ਦੱਸੋ ਤੀਰਥ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਕਿ ਹਰੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਦੱਸੋ ਤੀਰਥ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਕਿ ਹਰੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਤੀਰਥ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਕਿ ਹਰੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਤੀਰਥ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਕਿ ਹਰੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਤੀਰਥ ਵੱਡਾ
क्या कमाल की गल सी। तीर्थ पैदा किने कीते ने? सतपुरुषां ने कीते ने, नाम जपण वालियां ने कीते ने। अज तीर्थ एक 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 पुड़ी मिल जू, एक पुड़ी च बहुत कुछ पिया है। सुखदेव जी महाराज के चरणों च एक रोगी आया। ये रोगी किहदा सी? कीता होया रोगी किहदा सी? पहले तो हौमै रोग मनुख को दिन, हौमै विच आकर के ये महाराजा परीक्षित सी। महाराजा परीक्षित ने संतां नूं दुख दिता। गल विच मरिया सप डालण वाला शिकारी बनिया गया, पर श्राप मिल चुकिया सी, अज तो 8 मैनू तेरी मौत आ जानी है। मौत के दुख नूं टालण वास्ते किथे जाना पिया। श्रृंगी ऋषि जी ने कह दिता, ऐ बच्चा, ऐ राजन, देख परीक्षित, अर्जन ते अभिमन्यु भगवान दे सतसंगी, अर्जन का पोतरा अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित, तुसी भगवान नूं ते संत सेवी होवो। आ तैनूं की कलयुग ने आके, कलयुग उदों बाद शुरू हो गया, द्वापर एंड सी, आ की लक्षण हो गया। अच्छा मैं तरस करदा तेरे ते, हुण एक महापुरख के चरणों में पहुँच जा। वो आप केड़ा महापुरुष नहीं सी? सुखदेव जी के चरणों, वो तैनूं अमृत बाणी सुणाउणगे, वो तैनूं अमर कथा का रूप, वो केड़ी वस्तु है? श्रीमद भागवत पुराण सप्ताहक पाठ। इत्थे बहुत दफा बोर्ड लगे होंदे ने कि फलाने स्वामी जी महाराज आएंगे, मंडी गोबिंदगढ़ आएंगे, खन्ने भी लगे आउंदे जांदे देखते हुन्ने आ। मेरा आप दा चलदा हुंदा है, ये भी गीता ही है रोज़ दी रोज़। एक कदे 4 सलोकी गीता रोज़, कदे 7 सलोकी गीता। आ मैनू नहीं खड़ना है। आ शरीर दे उत्तों दी अज मैं सोचदा टाइम तो दिता दे, पर करिए की? ना दिन का पता कित्थे लंघदा, ना रात का पता लंघदा। ऐ खिचते ने, ऐ मैं क्या इन्ना तो भलवाना के खाड़े च नहीं खिंचता कोई जिन्ना मैनू खिंचदे। वो अखाड़ियां च भी जोर कर देखे ने। इन्ना धक्का, इन्ना प्यार है। फिर सोचीदा जिंदगी पता नहीं कितनी क्या किहदे वास्ते तुरे फिरदे। संगते, सुखदेव मुनि के चरणों च महाराजा परीक्षित नूं जाना पिया। एक दुख राम राय काटो मेरा। की दुख है? अज तो 8 मैनू मौत दा मेरे सिर ते नगारा गज जाने, ऐ उस रास्ते ते तुर जाने। मैं सदा वास्ते राज भाग ते आ राणियां महाराणियां, आ राज महल विभूति सब कुछ छड़ के मैंने तुर जाने। अगर हो सकता है एक दुख राम राय काटो मेरा। अगन दे और गर्भ सेरा, असी भी अरदास का, मेरा दुख मौत का दुख है। सब तो बड़ा मन लिया 10,000 बिच्छू दे इकट्ठे डंग मारन दी मौत की तकलीफ है। ये नहीं जन्म वेले सी असी नहीं महसूस करते, ये मां नूं पता है। 10,000 बिच्छू दे इकट्ठे ही डंग मारन की तकलीफ आखिर मौत का दुख है। ये मौत के दुख नूं मेरे दूर करने वास्ते आप कृपा कर दिओ। सुखदेव मुनि जी महाराज तरस करके, रहम करके, क्योंकि वह दयावान संत कृपाल दयाल दमोदर, परमात्मा दयालु है। दमोदर नाम समुंदर का है, ब्रह्म दा, रब दा, गॉड अल्लाह दा है, वाहिगुरु का नाम है। संत कृपालु हन। संत कृपाल कृपा जे करे, उन्होंने अगर कृपा हो जाए, कहते अच्छा राजन जा तो महल और सुंदर एक सरोवर दे विच शीश महल अज अज तैयार कर, समगरी तैयार कर, 7 दिन विच तैनू कल नूं असी कथा प्रारंभ करके तेरा मौत का दुख दूर हो जाऊ, सुनावांगे कथा। सबसे उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। दुख किहो जिहा मौत का दुख है, इस दे टालण वास्ते बथेरे आउंदे ने। पर मैं धनंतर की गल भी नेत्रा च अमृत सी तो उसकी साखी, क्योंकि टाइम हुण नेड़े पहुँच गया है,
ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਐਸੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਟੋਡਰਮਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਦ ਲੈ ਜੀ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵਸ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਸੋਂ ਕੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਪਾ ਸੁਰਤਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਭਲਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੌਣ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਤੋ ਮਤੰਗ ਰਿਸ਼ੀ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਜਲ, ਤਾਲ ਦਾ ਜਲ, ਪੰਪਾਸੁਰ ਦਾ ਜਲ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਿਆ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਕੀਟ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਨਾ ਪੀਣ ਯੋਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ, ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਹੀਏ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਊ, ਐ ਚੱਕੀ ਖੜੇ, ਇੱਕ ਕਹੇ ਆ 2 ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਾੜਤੀ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੋ, ਆਹ ਗਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਕਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਯੋਗ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਰਾਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਸਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਦਮੇ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਸਾਹ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਨਿਆਂ ਕੁ ਰੋਗਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਹੋਈ ਮਿਟ ਜੂ। ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰੋਂ ਦੇ ਲਾ ਲਓ। ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਬੂਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਪਾਵੇ ਤੇ ਕੌਣ ਪੁਆਵੇ, ਔਰ ਲਾਹਾ ਕੌਣ ਖੱਟੂ। ਪੰਪਾ ਸੁਰਤੀ ਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਭਗਵਾਨ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੋਹ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਤਾਲ ਦਾ ਜਲ ਸੁੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੰਗ ਆਏ ਪਏ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਚਰਨ ਤਾਂ ਚਰਨ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਪੀਣ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਗੀ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਲ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਪਵਾਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਪਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਲ ਨਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਢਾਲ ਦੀਏ ਚਰਨ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਜਲ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਵਤਾਰ ਹੋਵੋ ਤੇ 3 ਲੋਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਦ્વੈਸ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਚ ਊਚਤਾਈ ਹੈ, ਬੈਰੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕੂਗਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਤੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਵਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਲ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਰ ਭਾਵ ਸੀ, ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੇਘਨਾਥ ਦੀ ਵਰਸ਼ੀ ਸੀ, ਯੁੱਧ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਖੜਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਗ ਦ્વੈਸ਼ ਹੈ। ਰਾਮ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਯੁੱਧ ਲੰਕਾਪਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਭਾਵ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਹੋਊਗਾ ਕੈਸੇ? ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਰਾਗ द्वेष तो रहत, नीच ऊच तो रहत, खुशियां गमियां से रहत, बैरी मित्रां दी दुनिया तो उच्ची ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੀਲਣੀ ਭਗਤਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਬ ਰੋਗ ਕੋ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਪਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ,
पर जिहड़ा हिरदा शुद्ध हो गया उन्हां दे हिरदे दी आवाज़ उही प्यार नाल बई सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे, पर तत दी गल नहीं कही, सार नहीं जानी। आखिरली पंक्ति कहे नानक सो तत पाए जिसनों अंदर न हर लिव लागे जगत रहने बिहानी। ਉਹ सज्जन जिन्हां दे हिरदे विच प्रभु बसदा है, नाम बसदा है, ਉਹਦੇ अंदर अमृत का चश्मा लग्या होया है। गुरबाणी नाल जिहड़े गुरसिख सज्जन भी बैठे ने, वैसे मेरा सारे धर्मां नाल प्यार है, मुहब्बत है। इसी करके जिहड़ी अज तक सतयुग तो लैके लो, त्रेते तो द्वापर तो अज कलयुग है, सिर जोरां ते है। अज तक ये संस्था किसी ने नहीं बनाई जिहड़ी सिहोड़े वाले ने आवाज़ दी है। एक मंच ते असी बिल्कुल कहने कह देंदे भी हाँ, पर अंदरों देखो जी गुरु ग्रंथ जी मान्यो, तुसी मानते नहीं, अंदर देखो की कुछ पिया। अल्लाह वाले, राम वाले, शाम वाले, गोविंद वाले, नारायण वाले, थोड़े कोल सब कुछ है। अमृत खूटा अंतर भरिया, खूटा खूह तेरे अंदर भी अमृत का खूह लग्या होया है। तू बाणी नाल शब्द नाल कढ़ता सही हो अमृत। महापुरुष जिधर तकदे ने नेत्र, धनंतर वैद ने ऐ तकिया ही सी किस वल, ते एक पासे तखी नाग है, उन्हें डंग मारिया पिपल ते राख बना दी। मैं चलिया ऐ तखी, अज महाराजा परिषद दे सरप लड़ के मौत होनी, उन्होंने अमर करन चलिया, राजी करन चलिया। पर आ देख जरा, मैं उस रास्ते का राही हाँ, जद मैं ऐ नेत्र भर के तक लेने, हर अमृत पिने लोएना। अमृत दृष्ट संत जीवाए, सो ओ साधु है सोई संत, जिन्हां दे नेत्रां च अमृत सी। ओ तनंतर वैद सी, उन्हें ऐ तकिया जिहड़ी राख पिपल दी बनी पई सी, मुड़ के उवें जिवें झूलन ला दिता पिपल। ऐसे सत्संग बड़े प्यार नाल आपने ओ बोल दे साधु अमृत बाणी, बोल दे साधु अमृत बाणी, बोल दे साधु, बोल दे साधु। बोल दे साधु, बोल दे धन अमृत बाणी, बोल दे साधु अमृत बाणी। बोल दे अमृत वाणी, अमृत ओ अमृत वाणी, अमृत वाणी। बोल दे साधु अमृत वाणी, जदों बोल दे साधु अमृत वाणी।
प्यारे तन है गुरु नानक साहिब तन है हाँ तन है गुरु अंगद साहिब जी तन है तन प्यारे तन है गुरु अमरदास साहिब तन है तन है गुरु रामदास साहिब तन है तन प्यारे तन गुरु अर्जन साहिब जी तन है तन है श्री हर गोबिंद साहिब तन है धन है गुरु श्री हर राय साहिब तन है तन प्यारे तन है श्री हरि कृष्ण साहिब तन गए हाँ तन गए गुरु तेग बहादुर साहिब तन है धन है गुरु गोबिंद सिंह साहिब तन गए गुरु गोबिंद तन है गुरु ग्रंथ साहिब जी तन है हाँ तन है पंथ खालसा तन गए धन है साध संगत साहिब तन है